अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। सबसे पहले तो जियो न्यूज़ और स्पोर्ट्स फ्लोर की पूरी टीम की जानिब से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। लेट्स विश वी हैव गुड एंड प्रॉस्परस 2023। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने। सर वेलकम टू द शो। पहला शो है आज साल का हमारा। बिल्कुल, और सबको मेरी तरफ से नया साल की मुबारक। और ये नया साल जो है वो एक नए जो पुराना हमारा पाकिस्तान का एक क्रिकेट का जो एक स्ट्रक्चर था उसके साथ हम वापस आ रहे हैं। जो भी हमारी चीज़ थी जो बिल्कुल उल्टा कर दिया गया था, तबाही फेर दी गई थी। हो सकता है कि खान साहब ने किसी अच्छी नीयत से किया हो, मगर जो क्रिकेट बोर्ड में आए वो उसको हैंडल नहीं कर सके, तबाही फिर। राइट, वी कैन से दैट वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। और हम डिपार्टमेंट क्रिकेट और अभी आना है। देखें, अभी आज का वादा किया है उन्होंने सिटी साहब ने कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के उन्होंने हेड से बात कर ली, सब वापस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और सबको नौकरियां मिल जाएंगी। अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए सबसे बहुत ही खुशी की बात होगी। मगर एक चीज़ पे मैं सिटी साहब को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैच फिक्सर्स हैं, सज़ा याफ्ता हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बेचा है, सज़ाएं हुई हैं, खुदा के वास्ते उनको वापस ना लाएं। अगर आप लाएंगे मैं कम से कम दैट्स अ टॉपिक फॉर लेटर। सिकंदर, आलिया रशीद भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने में ज्वाइन किया है। आलिया, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। सबको भी, तमाम सुनने वालों को सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह मियां सबके लिए सेहत और सलामती के साथ ये साल लाए। ठीक है, कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में फैसला कुन मैच खेला जाने वाला है। ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द एंड जब बाबर आजम ने 137 की लीड पर इनिंग्स को डिक्लेयर किया और फिर न्यूजीलैंड को दावत दी कि वो आकर बैटिंग करे। सिकंदर, हम पहले टेस्ट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयारियां हो रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने नेशनल टीम का दौरा किया है और पिच को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जा रहा है इस बार दूसरे टेस्ट मैच के लिए, ताकि बैट्समैन के लिए तो इस पिच में हो कुछ ना कुछ, लेकिन बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो। देखो, सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे इसी बात की है, 2 दिन के अंदर पिचेस नहीं बनती, वो भी टेस्ट क्रिकेट की। ऑब्वियसली ये सारा कसूर जो है प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड का है कि उनको क्या पता नहीं था। मैं 1980 में जब फर्स्ट 80 से 75 से मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हमारे दौर में 80s वगैरह में भी हम लंच के बाद मैच शुरू किया करते थे धुंध के वजह से, जो धुंध छा जाती थी कदाफी स्टेडियम में, दूसरे ग्राउंड में। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि उन्होंने मुल्तान का उनको पहले ही अरेंजमेंट करनी चाहिए? खैर एनीवे, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आपने कराची के अंदर, कराची में 2 दिन के अंदर एक नई पिच का बन जाना और उसमें बाउंस होना ज़रा मुश्किल है, मगर गुड लक टू शाहिद अफरीदी एंड हिज टीम। वो कोशिश तो कर रहे हैं, उनका अप्रोच तो सही है, मगर ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है और इसको भी मैं नहीं समझूंगा कि मैं इनको ब्लेम करूं, इसलिए इनको 2 दिन मिले। मैं उनको करूंगा जो प्रीवियसली इसको लुक आफ्टर कर रहे थे और जिनका विजन मेरा ख्याल से उनके उसमें भी धुंध छाई हुई थी। उनको पता नहीं था धुंध के पाकिस्तान में कहाँ कहाँ होती है, कहाँ मैच कराने चाहिए। तो ये कसूरवार वो लोग हैं, ये लोग नहीं होंगे। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि किस किस्म की पिच बनती है, सारा फोकस उसी पे होगा। खैर, इससे पहले जो भी हुआ वो पिछले साल की बात हो गई। अब हमें आगे की तरफ देखना है। जैसे आप सिकंदर कह रहे थे कुछ नए प्लान्स लेके आ रही है ये नई मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट किस तरह होते हैं ये प्लान। बट आलिया, स्टेइंग ऑन द पिच, एटलीस्ट सोच अच्छी है ये कि बॉलर्स के लिए थोड़ी सी साजगार पिच बनाई जाए। हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा, हमारे बैट्समैन एटलीस्ट थोड़े से ज़्यादा कंप्लेसेंट थे कि यार हमारे लिए कंड्यूसिव पिचेस बनेंगी, उस पर स्विंग नहीं मिलेगी तो हम रन ज़्यादा कर सकते हैं। शायद ये सोच चल रही थी, इसकी वजह से ऐसी पिचेस बनाई जा रही थी यकीनी तौर पे। मगर देखिए कि 2022 में हमने 7 सिमिलर ट्रैक्स बनाए हैं, ठीक है, और एक भी मैच नहीं जीता दानिश। तो इससे ये एविडेंट तो है ना कि आप बैटिंग फ्रेंडली या डेड पिचेस बना के, ये हमारे स्टाइल को इसलिए सूट नहीं करती कि हमारे जो स्ट्रेंथ है वो हमारे बॉलर्स हैं। बेसिकली हमारी बैटिंग तो हमेशा से हमें रखवाती रही है, हरवाती रही है, वल्नरेबल रही है, लेकिन सपोर्टिंग ट्रैक्स होने चाहिए। अगर शायद आफरीदी कह रहे हैं या अगर वो उसमें कोई पिच में तब्दीली आ सकती है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स है, ऐसी पिच जो कि सबको हेल्प करे। चौथे 5वें दिन जाके वो बेशक टर्न करना शुरू करे, शुरू में बैटर्स को हेल्प करे, फिर फास्ट बॉलर्स को हेल्प करे, तभी मजा आता है एक मैच देखने का। और तभी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें
ये भी कहना चाहिए कि समझना चाहिए कि हमारी शायद इस तरह की पिचेस पे खेल खेल के हमारी जो बैटिंग स्किल्स है ना वो भी बहुत नीचे चली जाती हैं। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि आप इवन टीवी स्क्रीन पर भी स्पेक्टेटर्स को जो क्रिकेट दिखा रहे हैं, जो ब्रांड दिखा रहे हैं, वो इतना बोरिंग है कि किसी का दिल ना स्टेडियम में आने को चाह रहा है ना टीवी पे देखने को चाह रहा है। तो जरा खुद ही खौफ खुदा हमें करना चाहिए कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना है। दुनिया की 3 बेहतरीन टीमें आपके पास आ गई इतने सालों के बैरियर्स के बाद, और उसके बाद हमने आगे से ये हशर किया। तो बात हारने जीतने से फेयरलेस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ छक्के मारे जाएं। फेयरलेस का मतलब ये भी है कि आप ऐसी पिचेस बनाएं जिसमें दोनों टीमों को हेल्प मिल रही हो, तमाम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, और बेसिकली आपको एंटरटेन करना है व्यूअर्स को। अब एंटरटेन आप क्वालिटी गेम के साथ ही कर सकते हैं। अगर लोग इसको एंजॉय नहीं करेंगे और कहेंगे कि यार ये क्या क्या क्रिकेट करा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ऑब्वियसली कोई मजा भी नहीं आ रहा, और ना कोई आपकी अच्छी सेहत दुनिया में बन रही है, ना आपको दुनिया अच्छी नजरों से देख रही है। ठीक है, अच्छा मजे की बात क्या है, ये हक है हमारा ना कि हम अपने होम ग्राउंड पर अपनी पिचेस बनाएं। पॉइंट ये है कि वो हमारे ही प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट भी नहीं खेल पाते। तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि अपने ही दाम में खुद से याद आ गया वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एक सपोर्टिंग प्रॉपर पिच जिसमें बैटर्स के लिए भी हेल्प हो, जिसमें बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो, तभी उसका मजा आता है। तो आई होप कि हम अगर जिस तरह कह रहे हैं शायद आफरीदी, अगर अल्लाह करे कल के मैच से हम देख लेंगे शुरू का 1 घंटा 2 घंटे तो पिच हमने पिछले मैच में भी देखा, हमारे प्लेयर्स आउट भी हो गए थे, 4 प्लेयर लंच से पहले आउट हो गए थे ना, वो उस मॉइस्चर की वजह से जो कि बॉल जहाँ ग्रिप करता है, और वो हेल्प किया स्पिनर्स को भी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आगे कोई बड़ी इनिंग्स ना खेलता तो फिर मुश्किल होती। तो अभी हम आगे चल के अपने प्लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियों का भी इम्कान है सिकंदर। अगर हम पेसर्स के लिए या बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव पिच बना रहे हैं तो हमें फिर उसी हिसाब से कुछ चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। हमारे पास जो 5वां बॉलिंग ऑप्शन था वो सलमान अली आगा की सूरत में था, बाबर आजम ने एक्सेप्ट भी किया कि वो फिट नहीं थे, इस वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज हुई। बट अगर वो आ जाते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बॉलिंग ऑप्शन थोड़े से और बढ़ाने की ज़रूरत है? यार मुझे ये बताओ कि बाबर ने कैसे कह दिया कि वो अनफिट, क्या वो पूरे इंग्लैंड सीरीज में भी अनफिट थे? नहीं, अभी इस टेस्ट में मेरा सवाल है ना, बात ठीक है आपकी, इससे पहले उन्होंने ओवर्स नहीं कराए। 3 टेस्ट मैच में 12 ओवर उन्होंने कराए हैं। तो यार मैं तो इसलिए तो कहता हूँ कि मुझे लगता है कि बाबर जो हैं वो उनके सामने भी धुन छा जाती है जब वो मैच ग्राउंड कर रहे होते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि मेरे पास एक बॉलर है। वैसे ये कहते हैं कि मेरा ऑलराउंडर है, मेरे पास बॉलिंग ऑप्शन है। अभी बीमार हुए थे ना, इस टेस्ट मैच में बीमार हुए थे, आखिरी इनिंग में बीमार हुए थे। पिछले 3 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उसमें आपने क्यों नहीं बॉल कराया उन्हें? पर इनिंग 2 ओवर हैं उनके, 12 ओवर यानी कि 6 इनिंगों में उन्होंने 2-2 ओवर के हिसाब से बॉलिंग की। ये मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं, देखें प्रॉब्लम क्या हुई है जो पिछले साल की, पिछले क्रिकेट बोर्ड की जो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा पेस अटैक अनफिट है सारा। जो मेन बॉलर्स हैं वो फिट नहीं है, बॉलिंग नहीं करा रहे, जिसके वजह से हम वो वाली पिचेस नहीं बना सके जिस तरह की होनी चाहिए थी। चले हो गया। रोटेशन पॉलिसी के लिए रो के हम दानिश आपके सामने रोटेशन कर लो, रेस्ट दे दो, आपने नहीं माना इस बात को। अब चलें जी स्पिनिंग विकेट। मेरा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मोहम्मद यूसुफ साहब से, कि आपके बैट्समैन, आप इतने बड़े बैट्समैन थे, दुनिया आपको मानती है, आपने लड़कों को गुगली से खेलना नहीं सिखा सके। पाकिस्तान के प्लेयर अगर गुगली पे आउट, भाई एक लड़का जो नेशनल टीम के लिए खेल रहा है उसको क्या गुगली सिखाने की जरूरत है कि इसको गुगली इस तरह खेलना है? भाई आप पूछें तो वो तो पक्का होना चाहिए। फिर वो नेशनल टीम में आई कैसे जाएगा अगर उसको गुगली खेलनी नहीं आती? मैं एक वाकया फिर सुना दूं आपको। 1989 में जब मैं न्यूजीलैंड का आखिरी टूर कर रहा था तो मैं, बारिश हो गई थी, तो मैं जो ड्रेसिंग रूम की जगह थी, एरिया थी, जहाँ पे मैंने देखा कि ग्रेट बैच और मार्टिन क्रो जो जिनका इंतकाल हो चुका है वो वहाँ पे खेल रहे थे। तो मैं भी आ गया वहाँ पे। जिस तरह हम गैराज में नहीं खेलते इस तरह हम खेल रहे थे। तो मैंने उनको गुगली करानी शुरू की। वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने कहा यार मुझे सिर्फ गुगली कराओ। मैंने कहा क्यों? कहने कि मुझे सीखनी है कि गुगली कैसे होती है। तो मैं उनको मुसलसल, इसलिए कि गैराज में तक तो मैं गुगली करा सकता हूँ, अगर आप बोलें फुल पिच पे जाके करो तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो मैं उनको सिखा रहा था, वो सीखना चाह रहे थे। मगर यहाँ तो पाकिस्तानी प्लेयर को हर एक को पता होना चाहिए। ठीक है आलिया, ये जो सलमान अली आगा वाली बात कर रहे हैं सिकंदर, वैलिड पॉइंट तो है कि 6 इनिंग्स में आपने 12 ओवर्स कराए, फिर आप कहते हैं कि वो एक ऑलराउंडर हैं और हमारे लिए बॉलिंग ऑप्शन है। या तो वो यूज़ किए जाएं या तो फिर कहा जाए कि नहीं ठीक है जी ये टेम्पररी ऑप्शन है हमारे पास बॉलिंग के लिए। तानिश, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी कहीं ना सुना ना पढ़ा
कि उन्होंने कहा हो कि सलमान अली आगा को ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे पास ये एक ऑप्शन है, छठा ऑप्शन है, वो भी बॉल कर लेते हैं। ये कहीं भी नहीं आया। मैंने चूंकि मैं सवाई क्रिकेट के और कुछ न पढ़ती हूँ ना देखती हूँ, इसलिए मेरे नजर से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरा। वो प्रॉपर बैट्समैन है। मोहम्मद यूसुफ ने उनके ऊपर काफी काम किया है और अभी भी आई होप कि और भी करेंगे, उनके डिफेंस पे भी और काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास इवन सऊद शकील भी गेंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन। वैसे आलिया गुज़िश्ता दिनों ही आए ये शरबानो इस वक्त पैनल पे हैं। शरबानो, इफ यू कैन फाइंड दैट शॉट, हम चला भी सकते हैं उसको और दिखा भी सकते हैं कि बाबर आजम ने एग्जैक्टली कहा क्या है, बट एक ऑप्शन तो मिसिंग नजर आता है आलिया, है ना? हाँ, यकीनी तौर पे आता है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी वनरेबल बैटिंग है ना। आप क्या करें, आपके ऊपर से 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो मुसीबत आ जाती है। तो अपनी बैटिंग इन्होंने लंबी करने की कोशिश की है और सलमान अली आगा जाहिर है कि अगर बॉल भी कोई कर लेता है। आलिया सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू, हमारी ठीक है बेशक बैटिंग वल्नरेबल है, लेकिन पिछले 2-3 टेस्ट मैच हम देखें ना, हम आउट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आउट नहीं कर पा रहे हैं हम दूसरी टीम को। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अभी तो ये बात हो रही थी ना, सिक्कू कह रहे हैं जैसे कि वो बॉलर जो थे वो हमारे साथ अनफिट थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में तो अनफिट नहीं थे, ठीक है। हमने फिर भी ऐसी पिचेस बनाई थी। हम हारे हैं ना सीरीज, हम उनके होते हुए भी हारे हैं। तो ये समझने की बात है कि भाई आपको सपोर्टिंग पिचेस बनानी चाहिए जिसमें दोनों को हेल्प मिले। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों के खौफजदा होकर दूसरे की बॉलिंग से आप अपना लॉस कर रहे हैं। और साथ साथ आलिया हम अपना लॉस तो कर रहे हैं, हम बॉलर्स को डिसहार्टन कर रहे हैं। आई मीन फॉर समवन लाइक मीर हमजा जो 300 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो डेब्यू करता है, पहले ही मैच में उसको कोई विकेट नहीं मिलती है और बेचारा बॉलिंग कर करके थक जाता है। ये बॉलर्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, उनके मोराल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर और स्ट्रैटेजी से बात करेंगे क्या तब्दीलियां आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए कल के मैच में। कल से टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है, हम टीम का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है उस पर भी बात कर रहे हैं। एक आध बॉलर की ज़रूरत है, पिच कैसी होगी, ये सारी उमूर अपनी जगह पर। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी आजकल कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जब से आए हैं, जब से अब तक क्या चेंजेस हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, किस तरह से उन्होंने अपने इस ओहदे को संभाला है, इस पर बात कर लेते हैं। सिकंदर, कैसी लगी अभी तक आपको शाहिद खान आफरीदी की बॉडी लैंग्वेज? मेरिट पर लोगों को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, पिच को थोड़ा सा डिफरेंट करने की बात कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा अपने कंट्रोल में लेके आए हैं। साथ साथ ये बात भी हो रही है कि वन मैन शो तो नहीं चल रहा। आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे मामले को? जब वो आया था मैंने उसी वक्त कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो इनको टक्कर ले सकता है। देखिए, हमारे क्रिकेट में बगैर किसी शक के मैं नहीं कभी उनके ड्रेसिंग रूम में गया, ना मैं उनसे मिलता हूँ, कभी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। किसी एक क्रिकेटर से, हसन अली के अलावा किसी क्रिकेटर से मेरी फेस टू फेस मुलाकात क्या बात भी नहीं हुई। तो मगर यहाँ से बैठ के जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा भी मतलब 1975 से क्रिकेट का एक्सपीरियंस चल रहा है, कि अंदर ग्रुप है और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो उसको टक्कर लेने के लिए मोहम्मद वसीम वगैरह जैसे लोग, हारून रशीद, ये रज़ाक गज़ाक कुछ नहीं कर सकते। देखें अब वहाँ पे यूसुफ और सकलैन कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो ये टक्कर लेने वाला सिर्फ शाहिद अफरीदी हो सकता है, जो उनसे ले और भाई ये करो वो करो, ठीक है, उनसे भी बात करे। ऐसा नहीं होता कि जब मैं सिलेक्टर था तो उस वक्त मोइन खान कैप्टन था, मैं उसके घर गया, उससे पूछा ये लड़के हैं, आप बताएं, और इसी तरह इसको भी करना चाहिए, और ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो कर रहा है। मगर एक दो चीज़ें मैं ज़रूर शाहिद अफरीदी साहब को से रिक्वेस्ट करूँगा। नंबर 1 कि जो मैंने अभी पहले बात की थी कि जो टेंटेड प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुल्क बेचा, पाकिस्तान को बेचा, आप भी एक जो है बहुत ही गयूर किस्म के पाकिस्तानी हो, ऐसे लोगों को आप प्रमोट ना करें, सेठी साहब को भी मना करें। नंबर 2, एक लड़का था आबिद अली, उसके दिल का प्रॉब्लम हुआ था, वो बिल्कुल सही हो गया, वो खेल रहा है, उसने कैदन ट्रॉफी में रन किए हैं, उसकी टेस्ट में 4 सेंचुरी हैं, उसको उठा के उन्होंने बी ग्रेड में डाल दिया। प्लीज़ सेकंड 11 में, वो तो बी ग्रेड हो जाती है ना हमारे यहाँ, सेकंड ग्रेड जो होती है, प्लीज़ उसके ऊपर भी नज़र डालें, उसको बुलाएं, उससे पूछें उसकी तबीयत कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस देखें। ही वॉज अ रेगुलर ओपनर ऑफ पाकिस्तान, बेचारे के साथ बैड लक हो गई। तो मैं ये 2 रिक्वेस्टें शाहिद अफरीदी के सामने और सेठी साहब। अच्छी बात यह है कि आबिद अली हो या फिर और दीगर प्लेयर्स पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स अब सामने आ रहे हैं। साइम अयूब इज़ वन ऑफ देम एज़ वेल, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आलिया, हम ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पावर शिफ्ट होती रही है हमेशा से। हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है कि सब मिलकर काम करें, मिलकर बैठें, अपने आप को एक टीम समझें। सिलेक्शन कमेटी पावरफुल हो जाती है तो वही फैसले करती है, टीम मैनेजमेंट पावरफुल हो जाती है तो वही फैसले करती है। साथ मिलकर फैसले करने ज़रूरी हैं।
देखिए, हर आदमी को अपने दायरे में रह के काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री पे क्रॉस करते हैं ना, तो फिर दूसरे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि वनडे की टीम जो अनाउंस हुई, बाबर ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने बाकायदा ये मतलब तस्दीक शुदा खबर है कि उन्होंने मैनेजमेंट को रजिस्टर कराई ये बात कि मैं कप्तान हूँ और मुझे पता ही नहीं है, मुझसे पूछे बगैर टीम अनाउंस हो रही। तो इसमें या तो फिर जिस तरफ इंडिकेशन जा रही हैं, या तो ये है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की कोशिशें करने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा लेके आया गया है जो कि शायद उनको चैलेंज कर सके। या बट आलिया, स्टैंड ऑफ नहीं होना चाहिए। स्टैंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। मिलकर बैठने की जरूरत है। अगर उनको कप्तानी से हटाना भी है तो ये बाहिमी इत्तेफाक से फैसला होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में ऐसी कोई स्मूथ किस्म की जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यहाँ पे माइट इज राइट होता है। यहाँ पे जिसकी ताकत है, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हैं, जो पावर में है, वो मजे से आ जाता है और अपने फैसले कर लेता है। ये कल्चर है दानिश, ये बदनसीबी है लेकिन ये कल्चर है। क्योंकि देखिए, आपको जो गलत हो या सही हो, लेकिन जो आपको पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करनी होती है, उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना, चाहे वो कोई भी आए, चाहे वो कोई भी हो। ये XYZ की बात है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, जो हम सब उसी के साथ जिंदा हैं। एनीवे अपना अपना काम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि कोशिश, जैसे आपने भी कहा, कि सारा फोकस पाकिस्तान की जीत पे होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए होना चाहिए। मेरी बल्कि सेठी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि उनके दौर में नेशनल स्टेडियम कराची पे अरबों रुपए लगे थे, वो स्टेडियम आज तक वहीं का वहीं है। जरा उसका भी पता कर लें हमारे दूसरे रिपोर्टर्स भी कि वो कहाँ काम पहुंचा। और स्टेडियम की हालत इतनी शर्मिंदगी होती है दानिश, आप देखें, चाहे वो पिंडी का स्टेडियम हो, चाहे ये कराची का, मतलब ना कुर्सियां अच्छी हैं। आप इंटरनेशनली मैचेस देखते हैं तो दिल इतना फुड़ता है ना कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम डिसऑनेस्ट लोग हैं, हमारी इंटेंट सही नहीं होती। हम क्या करते हैं कि बस पॉपुलर डिसीजंस कर लो, जिससे कि बस वाह वाह हो जाए, तालियां बज जाएं, मीडिया में आ गए, लाइमलाइट मिल गई, बस ये काफी है। ये काफी नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेट को फैलाना चाहते हैं, तो ये काफी नहीं है। आपको वो फैसले करने पड़ेंगे जो नजर भी आए कि हाँ ये काम हो रहा है। मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त टीम में तब्दीलियों के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो मेरिट पर खेल रहे हैं। ब्रेक पे से जाने से पहले हम सलमान अली आगा की बात कर रहे थे। बाबर आजम ने कहा था कि वो हमारे 5वें बॉलिंग ऑप्शन है, तो खुद समझ रहे हैं कि वो बॉलिंग ऑप्शन है उनके लिए, बट यूटिलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले जो हमारे इस क्रिकेट के साथ हुआ है ना, कि वो स्ट्रक्चर को वापस ले आए, नंबर 1। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना कि इसकी पावर इसके पास है, प्लेयर, ये हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। मगर जो असल मसला है, जो एज अ क्रिकेटर मैं बेचैन हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मियाँ दाद भी है उसमें। जहांगीर खान ने ये बात बोली, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो बहुत बड़े लोग हैं। मैं कहता हूँ कोई रिपोर्टर जो भी रमीज़ राजा से बात करे, उससे पूछे कि यार तुम्हारे दिल में ये बात है कि नहीं है कि जो कुछ हुआ था गलत हुआ था। बाकी चीज़ें तो दानिश होती रहेंगी, सिफारिशें लगेंगी और लोग की पावर होगी, किसी की का पावर होगी, कुछ वो करेगा, कुछ इन्फ्लुएंस डालेगा। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द क्रिकेट इज़ कि हम अपना स्ट्रक्चर वापस ले आएं। ये तो एक बात हो गई। जो आपका सवाल है, देखिए, हमेशा जो कप्तान होता है ना, वो सोचता रहता है। एक बॉलर से आप 70 ओवर करा के उससे 5 आउट करा लें 200 रन दे के, विच इज़ वो कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं है। आपको बीच में अपने जितने ऑप्शन हैं उनसे कराना चाहिए था। चाहिए वही मैं बात करूंगा कि जी वो बीमार थे, मगर पिछले मैचों में तो नहीं थे ना। मगर ये आप देखें, T20 में भी बाबर करते रहे, इफ्तिखार हमेशा अच्छी बॉल करते रहे। T20 में 1-2 ओवर करा सकते हैं ना आप उनसे। मैं हमेशा कहता था भाई तू करा ले इससे, भाई बॉल वर्ल्ड कप गुजार दिया था हमने, पूरा वर्ल्ड कप गुजार। एक जगह कहीं मौका मिला तो उससे 3 ओवर करा दिए। भाई क्या हो जाता है, आपको सुन हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूं कि आप अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करें, बेहतर हो जाएंगे, यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। जहां तक उनका ये सवाल है कि जनाब मुझसे पूछा नहीं गया, दैट वाज रॉन्ग। कप्तान से हमेशा पूछना चाहिए। आप कप्तान को फ़ोन करें, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, मगर दोनों हजरात कराची के हैं तो कराची में ही इस वक्त कराची में हैं, तो दे शुड हैव अ मीटिंग
कि जी ये मैं ऑप्शंस हैं, आपको ये करना चाहिए, तो ये उसका प्रोटेस्ट जायज़ है। ठीक है, चीफ सेलेक्टर की और टीम मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स की हम बात कर रहे हैं आलिया, अभी तक शाहिद आफरीदी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों ने उनसे सवाल किए कि जी साबिक चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा है, तो उन्होंने किसी बात को लिफ्ट नहीं कराया। उन्होंने कहा कि जी मैं इन बातों को ना सुनना चाहता हूँ, ना रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं सर झुकाकर अपना काम करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली यही होना चाहिए आलिया। सर झुका के तो शायद बिल्कुल काम नहीं कर सकते, शायद पर्सनैलिटी नहीं है। एटलीस्ट नियत तो है ना। नहीं नियत, शाहिद बहुत पॉजिटिव आदमी है। एक उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि वो पॉजिटिव आदमी है, जो भी बात करते हैं ना वो मुल्क के लिए करते हैं, ये बात तो सही है। मगर हेड डाउन करके वो नहीं करेंगे, जहाँ कोई गलत बात होगी वो फौरन खड़े हो जाएंगे, अपनी सींगें फंसाएंगे, क्योंकि ये उनकी तबीयत है, जो कि और बहुत अच्छी बात है। अपराइट होना चाहिए आदमी को, सीधी बात करें, आप नहीं अच्छी लग रही तो नहीं अच्छी लग रही, लेकिन अच्छी लग रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करें। शाहिद का जो ये है कि वो पिच भी बनवा रहे हैं, ये थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही है। कि ये मैं कह रही हूँ कि वो ऐसा ना हो कि एक दूसरे के डोमेन में आके चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, इससे बेहतर है। लेकिन उनको फ्री हैंड मिला होगा तो वो कर रहे हैं, और अच्छी बात है। अगर आप कुछ कर सकते हैं और अगर आपको कहा गया है कि आप कीजिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर देखना ये होगा कि क्या ये क्यूरेटर जो है वो इतनी जल्दी चेंज कर देंगे पिच को, और क्या कल का दिन हमें वो पिच ऐसी नजर आएगी कि जहाँ पे सब लोग क्रिकेट को एंजॉय करें। क्योंकि दानिश देखिए, एक तो हम जैसे बाबर की कप्तानी पे भी बात होती है, पिछले मैच में जो हमने सूदी और विलियमसन की पार्टनरशिप थी, वो जिस तरह खेल रहे थे और हम मजे से हाथ बांध के खड़े थे कि अच्छा गलती करेंगे तो आउट हो जाएंगे। बॉलर्स ने ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे कैचेस भी ड्रॉप हो गए, हमारे फील्डर्स ने अभी सैफी से भी हुए, तो ये हो जाता है। लेकिन इवन अबरार जो है वो बच्चा, उसने अपने सारे ट्रिक्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इतना स्लो सरफेस था कि ना कोई जिप मिल रही थी उसको, और टर्न भी इतना स्लो था जो मैनेजेबल था। तो आपको देखना चाहिए ना, एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब ये भी इतने भी एक्सपीरियंस नहीं, सूदी के बाद बहरहाल एक्सपीरियंस है, उसने देखें 5 विकेट पहली दफा ले ली। तो हमारे यहाँ तो जो भी टीम आती है हम उसको हीरो बना देते हैं ना, हमारा क्रेडिट तो ये है। कोई भी अगर आउट होने वाला अपनी टीम से, वो उस प्लेयर को पाकिस्तान भेज दें, हम उसको इन करके भेजेंगे वापस, ऐसा इन करके भेजेंगे कि वो अगले 1-2 साल तक टीम में खेलता रहेगा। बट सिकंदर, लेट्स होप कि दूसरे टेस्ट मैच में थोड़ी और बेहतर प्लानिंग हो, 1-2 स्पॉट्स अगर बेहतर फिल हो जाए तो पाकिस्तान की इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी, इतने जल्दी अचानक चेंज नहीं होगा। आपको पूरा एक सेटअप करना पड़ेगा कि जैसे कि आपको अपने फास्ट बॉलर्स जो कि आपके मेन बॉलर्स हैं उनको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है, उनको रेस्ट देके। और जो ये बात है कि अफरीदी को पिच देखनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ सिलेक्टर, वो पिच देखेगा तो बताएगा ना कि सारे हालात का पता हो, आपको पता हो कंडीशंस क्या होने वाली है, उसी हिसाब से आपने टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। अली रशीद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप वी विन द सेकंड वन एंड द मैच एंड द सीरीज एज वेल। अल्लाह हाफिज़।